Hello my viewers, welcome back to Mathematics by Rumina, and today in this video we are going to just continue the topic that we were doing in the last class, and the topic was compartment paper section B. So let's get started and let's understand your question number 21. It says me sin inverse sin 13 pi by 6 plus cos inverse cos pi by 3 plus tan inverse root 3. So बस इसको अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करते हैं. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ मैं कन्वर्ट करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी पाई प्लस पाई बाय 6 से प्लस कॉस इनवर्स. देखो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 क्या आएगा, सिंपली पाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस टैन इनवर्स दैट विल बी योर टैन रूट 3 कब होता है, पाई बाय 3 पर आता है. अब एक चीज़ देखो, मैंने डायरेक्टली पाई बाय 3 क्यों लिखा, बिकॉज आई नो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3, बिकॉज वो जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है. नाउ व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा. तो यहाँ माइनस आ जाएगा. सो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3. नाउ मुझे पता है मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, साइन इनवर्स, दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. सो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3. सिंप्लीफाई दिस आउट and you are going to get the answer as 5 pi by 6, and that is your final answer. I hope simple था, बहुत simple question था. Question number 22. Now given that fx is equals to log x upon x, find the point of local maxima. कुछ नहीं करना है, local maxima निकालते हैं. पहले f dash x करेंगे. So we will apply simply our quotient tool. So यहाँ पे x square आ गया, यहाँ पे log x as it is, सॉरी यहाँ पे x as it is आएगा, सॉरी बच्चों सॉरी, x as it is, and derivative of 1 upon, that is derivative of log x is 1 upon x minus, now derivative of x is 1 and log x as it is. तो मेरे पास यहाँ से ये और ये कट गया, टेक इट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल्स टू log x. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज e आ गया. लोकल मैक्सिमा निकालना है मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. सो पहले f डबल डैश x निकालते हैं, मेरे पास कितना आएगा उसको एग्जामिन करते हैं. सो नाउ आई नो f डबल डैश x कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा यहाँ पर. नाउ x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस अपर पार्ट, तो 1 तो कैंसिल, माइनस में क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, नाउ दिस पार्ट एज इट इज 1 माइनस लॉग एक्स इंटू में x का स्क्वायर होगा, डेट इज 2x. अब देखो यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, यहाँ के बाहर जाएगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो नेगेटिव नेगेटिव इज गोइंग टू गिव मी द आंसर एज नेगेटिव ओनली विच इज लेस देन 0. आई गॉट क्या होगा मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट योर x equals to e, and that was a simple answer for this question. If you are going to do this working, you are going to get the full marks. Best benefit क्या है कि f double dash e put करके देखना, you will always get less than 0 only. Now question number 23. Let me just erase all this, take a screenshot, hurry up class. So now question number 23, we are going to solve all the questions. I am going to not leave any of the or question even. So integral क्वेश्चन इज x की पावर 3. काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल से दिए हुए थे. -1 अपॉन x की पावर 3 माइनस एक्स डी एक्स. आई नो यहाँ पे क्या है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, विच वुड बी a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. सो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, टेक योर x एज कॉमन, लेफ्ट विथ, जैसे मैं x कॉमन लूँगी मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो x माइनस 1 x प्लस 1 डी एक्स. कैंसिल कैंसिल, सिंप्लीफाई कर देते हैं इस चीज़ को. यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. देखो पहले इनको साथ लेंगे, फिर 1 अपॉन इसको साथ ले लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स. ये तो कैंसिल, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक्स आ गया इंटीग्रल करके. इसका क्या करना है ये हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा. इफ़ यू वांट यू कैन इवन अप्लाई a प्लस बी. मैंने इसको आई रख लिया, और आई को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, आई विल जस्ट कीप एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. टेक द एलसीएम. आई होप ये अप्रोच सबको आनी चाहिए इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. So x plus 1 plus b into x. For the variable x we have just a plus b is equals to 0, and for constant we have a is equals to 1. a is 1 तो b कितना आएगा, -1. सिंपल. मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाती हूँ इन माई ब्लैंक ऑप्शंस, ब्लैंक पोर्शन सॉरी. यहाँ के बाद
तो पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने यहाँ पे इसको x था ही मेरे पास, अब हम y की बस वैल्यू रख देंगे x प्लस इंटीग्रल, सो मेरे पास 1 आया, सो 1/x, और ये मेरे पास b जो है -1 आएगा, dx माइनस 1/x प्लस 1 dx। सो आंसर क्या आएगा, x प्लस log of x minus log of x plus 1 plus c। That was a simple question, simple answer, easy लगा होगा approach। Now moving towards the next question, take a screenshot if you are willing for। Now इसका जब b part था वो क्या आया था, sorry my pen tab just stopped working, just give me a minute। It is -4 से 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx। मुझे पता है इसका जो ब्रेक पॉइंट क्या होगा, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल्स टू -2 आ गया, ब्रेक पॉइंट इज -2, दैट मीन्स -4 से -2 नेगेटिव आएगा, बिकॉज उस पर ना नेगेटिव रहता है। इफ़ यू हैव जस्ट अटेंडेड सम ऑफ माई लेक्चर्स, तो जो भी वैल्यू -2 से जो भी वैल्यू कम होगी उस पर हमेशा ग्राफ नेगेटिव आएगा, देन पॉजिटिव आएगा। सो इट वुड बी -x प्लस 2 dx प्लस -2 से 0 x plus 2 dx। So that will be basically your -x square upon 2 plus 2x minus 4 minus 2 x square upon 2 plus 2x minus 2 0। Now please solve it yourself, simple calculation and nothing difficult। Moving ahead, question number 24। A part, if y is equals to sin inverse x का whole square, then find 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx। पहले अपना y वाली वैल्यू उठाते सिंपल, और उठाई करते dy by dx would be 2 sin inverse x, and derivative of sin inverse x is basically root of 1 minus x square। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे just to simplify and bring this expression, bring this over this side, so root of 1 minus x square dy over dx is equals to 2 sin inverse x। नाउ फर्स्टली देखो मुझे रूट कैंसिल करना है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। dy अपॉन dx का होल स्क्वायर पहले यहाँ पे हम कर देते हैं, इस इक्वल टू, देखो ये क्या है बच्चा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो ये स्क्वायर है वो y के इक्वल ही आ जाएगा, सो दैट इज 2y। एंड नाउ लेट्स परस्यू विद द डेरिवेटिव पार्ट। यहाँ पे लगेगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वुड बी -2x dy by dx का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1 minus x square 2 dy by dx into, and again your dy by, again the derivative of this, that is d square y upon dx square is equals to 2 dy by dx। अगर एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो तो dy by dx मेरे पास प्रॉपर कॉमन आ रहा है, उसे काट देंगे तो क्या बचेगा, 2x dy by dx प्लस 1 minus x square 2 d square y upon dx square is equals to 2। and we just need to simplify this। if you just see one thing very carefully, 2 को कॉमन ले लो तो सारे 2 भी मेरे पास हट जाएंगे, सो ये भी 2 गया, ये भी 2 गया, ये भी 2 गया, सो -x dy by dx प्लस 1 upon x square d square y upon dx square is equals to your 1। that was the required answer since मेरे पास सारे 2 जो है वो कट गए हैं। आई होप काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लगा होगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, एंड नॉर्मली बच्चों को भी हमेशा ही ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आता है बिकॉज सिंपल सी अप्रोच है। जस्ट वन थिंग आई डिड रॉन्ग, जब मैंने स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आई एम राइटिंग दैट बाय अ ब्लू रेड पेन, यहाँ पे 4 होगा बिकॉज आई हैव डन द स्क्वायरिंग, सो यहाँ 4 होगा तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, सो आंसर इज योर 2। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई एम गोइंग टू मूव अहेड विद द बी पार्ट। 2 मार्कर्स काफ़ी छोटे होते हैं हमेशा से ही, सो इट्स वेरी सिंपल टू गेट द आंसर्स। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद द बी पार्ट, दैट इज इफ y की पावर x इज इक्वल्स टू x की पावर y, देन जस्ट सॉल्व dy by dx। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी का ही है। सो जस्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, व्हाट आई विल गेट x log y इज इक्वल्स टू y log x। ये आया है, उठा के सिंप्लीफाई कर दो। अप्रोच कैन बी एनीथिंग वट एवर यू आर लाइकिंग,
बट आई एम गोइंग टू टेक अ फिक्स अप्रोच. चेन रूल लगा दूंगी मैं तो. x अपॉन वाई dy by dx and product rule then plus derivative of x is 1, so log y is equals to, now y as it is, derivative of x is log x is 1 upon x plus, for this it would be y is dy by dx log of x. अब dy by dx एक साथ रखो और सबको उस तरफ कर देते हैं. So x upon y minus log x dy by dx is equals to y upon x minus log of y. So dy by dx is equals to y minus x log y upon x minus y log x upon y. मल्टीप्लाई कर देंगे रीअरेंज करके. सिंपल सा आंसर था, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अ वेरी 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 सिंपल सा क्वेश्चन. y अपॉन एक्स को एक साथ रख लिया तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स लॉग y upon x minus y log x, and that was our answer. Simple, easy peasy. And the last question of 2 markers, and then we're just done with 2 markers. I'm going to rub this out. Question number 25, and it says that find the value of k so that the line joining this is perpendicular to this. कुछ नहीं करना है, लाइन की बात हो रही है यहाँ पर जो ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट से. तो पहले क्या करेंगे, वी कैन जस्ट ऑब्टेन आर वेक्टर्स ए बी एंड सी डी, है ना. और जब परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, दैट ए डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0. ए डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0. तो पहले हम इसको मानेंगे अपना ए वेक्टर एंड यहाँ दोनों से हम निकालेंगे अपना बी वेक्टर. सो लेट्स ऑब्टेन योर ए वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 3 minus 1 2 y cap, 4 minus minus plus 5 j cap plus k minus 2 k cap. Don't get confused with k and k cap. And b vector would be 3 minus 0 3 I cap, 5 minus 3 2 j cap plus 4 k cap. अब उठा के इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, उससे मेरा आंसर आ जाएगा. तो 6 plus 10 plus 4k minus 8 is equal to 0. सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 minus 8 is 8. So 4k is equals to minus 8 and k is equals to minus 2, and that was your answer. So we are done with the section B as well. This all is your section C, D, E and F. So stay tuned for the next video. Till that, bye bye, relax and please study hard. Thank you so much. Bye students.